पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में तो विश्वास है हमारा किसी न किसी रूप में, पर वो काफी नहीं है। अब पिता चले गए, अगर कोई हमें बताए उनका तो जन्म होगा, ये बहुत ही सशक्त विचार है ये, क्योंकि देखिए पुनर्जन्म मतलब जो मरता है उसका जन्म कहीं और भी हो सकता है, इसलिए पूरे धरती की सेवा करना हमारे ही हित में है। पर ये प्रकार के हित वाली जो बात होती है वो कुछ उतना उसमें शक्ति नहीं होती जितना सत्य की बात में होती है। इसलिए पुनर्जन्म के विचार में बहुत ताकत है, वो एक ऐसी फिजूल का विचार नहीं है, पर उसमें अन्यत्व की भावना तो कम नहीं होती। फिर हम पैदा होते हैं, फिर हमारा कोई पिता होता है, वो मर जाता है, फिर कोई भाई होते हैं, फिर कोई पत्नी होती है, फिर कोई बच्चे होते हैं, फिर कोई ये चक्कर तो चलता रहेगा। और मात्र पुनर्जन्म की बात को लेकर आज का जो संघर्ष है वो प्रलय तक पहुंचने से पहले नहीं हम रोक पाएंगे उसे। अगर हम दुनिया से कहें कि भाई पुनर्जन्म होगा, तुम सबका बेवकूफ लोग हो, तुम लोग झगड़ रहे हो, ये सब बंद करो, ये सब न्यूक्लियर हथियार फेंक दो क्योंकि तुम्हारा फिर से जन्म होने वाला है, तो वो हंसते हुए सबसे बड़े जो वैज्ञानिक हैं आज के युग के, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, बहुत ही यानी क्या क्या उनकी बुद्धि है, सारा यूनिवर्स जो है उसके बारे में उन्हें मालूम है, पर अपने बारे में वो कुछ नहीं बताते। वो अपंग हैं, एक ही मसल है जो काम करती है, उससे वो कंप्यूटर जोड़ के वो बात करते हैं। उनका क्या मार्गदर्शन है आज की स्थिति में? वो कहते हैं कि समय आ गया है कि अब तो धरती तो खत्म हो जाने वाली है, या तो कोई बड़ा भारी मीटियर आके खत्म कर देगा, या तो ये जो आज का युद्ध चल रहा है वो, या किसी प्रकार का और भूकंप आदि, इसलिए मानव जाति को किसी दूसरे नक्षत्र में बस जाना चाहिए। आप मुझे बताइए ये बात क्या हुई? ये तो वो स्वर्ग से भी नीचे, यानी इसी लोग के किसी वहां पे कोई मीटियर नहीं आएगा क्या? वहां पे कोई जात पात का झगड़ा नहीं होगा क्या? वहां पे कोई मृत्यु का भय नहीं होगा क्या? वहां भी मृत्यु का भय होगा, और उस छोटे से किसी नक्षत्र को उड़ाने में तो कोई समय भी नहीं लगेगा। ये क्या प्रोफेसर हॉकिंग, आप ये क्या उपदेश दे रहे हैं? मैं आपका आदर करता हूं, निर्मल ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तुमने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मुझे लगता है ए वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी लिखने का समय आ गया है, थोड़ा ही वक्त रह गया है, क्योंकि अगर वो यही हम कर सकते हैं तो ये भी क्यों करें? आज का जो डिप्रेशन है, आज लोगों के मन में हताशा जो है, वो इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकती। इसलिए पुनर्जन्म की बात कुछ हद तक तो सहायक हो सकती है, पर मुझे लगता है कि आज का जो आधुनिक वैज्ञानिक मन है वो इसको बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा, चाहेगा ही नहीं। वो तो इसी देह से चिपका हुआ है, या इस देह को बिल्कुल भूल के एक कोई दूसरी आत्मा से जो स्वर्ग में इंतजार कर रही है उससे चिपका हुआ है, वो भी अन्य है किसी और आत्मा से। अन्यत्व तो सिर्फ देह का नहीं होता है, आत्माओं को भी उसका भी हो सकता है। अगर आप माने कि आप आत्मा है, आपका इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप महात्मा नहीं है। अभी आप पड़ोसी को डांटेंगे, उससे आपकी ईर्ष्या होगी, जैसे देवों में ईर्ष्या होती है एक दूसरे के प्रति। उपनिषदों में सुंदर कहानियां हैं। इसलिए ये सब रास्ते बंद हैं। देखिए फिर से मैं आपको वैन गॉग के चित्र की तरफ ले जाता हूं। कल्पना कीजिए एक सुनहरा खेत, पर वो खेत नहीं है, वो बहुत कुछ है। वो और आसमान बिगड़ा हुआ, नाराज आसमान, और छाए हुए कौए जगह जगह, और उस खेत में 3 रास्ते हैं, एक बिल्कुल बाएं का वामपंथ का, एक दाएं का, दूसरा जो रास्ता होता है पूंजीवाद का, और एक बीच का बहुत अच्छा बहुत मध्यम मार्ग का रास्ता होता है। पर मित्रों तीनों रास्ते वैन गॉग ने बंद कर दिए हैं। उससे हम संसार सागर, ये जो है खेत, वो नहीं पार कर पाएंगे, उसको भी हम खत्म करना पाएंगे। कौओं का साया वहां पर भी है। इसलिए ये बात उतनी आसान नहीं है। इसको आप पुनर्जन्म कहें तो लोग मानेंगे नहीं। वो वैज्ञानिक आप सिद्ध कहें कि नहीं विज्ञान ने भी साबित कर दिया है, तो भी नहीं मानेंगे। तो क्योंकि विज्ञान तो एक प्रकार की विचारधारा की ही शाखा है। आज की जो एक दार्शनिक विचारधारा है उसी की शाखा है विज्ञान। विज्ञान नहीं मानेगा। पर मान भी ले, अगर मान लीजिए कि एक इतना प्रबल हो जाए हमारी जो दार्शनिक धार्मिक चिंतन है कि ये एक फतवा कोई दे दे कि पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। कैसे मार डालोगे? दोबारा जन्म हो जाएगा उनका, ये क्या फायदा है?
पर फिर भी हो, ऐसी धमकी नहीं चलेगी। तो तीसरा रास्ता क्या है? अब भाई सबसे प्यार से रहो, मानव इतर प्राणी का भी ध्यान रखो, बीच में रखो, पर कब तक रखें और क्यों? ये मृत्यु तो फिर भी नहीं टलेगी। इसलिए मध्य का रास्ता भी विंसेंट वैन गॉग ने अपने लिए बंद कर दिया। ये बड़ी मार्मिक चीज है, इसको देख मैं रोता रहा बहुत घंटे। ऐसा नहीं कि भाई बीच का रास्ता ले लो निकल जाओगे, नहीं, कौवे काकवों का साया वहां भी, और उसने वो हरी कुछ उसकी आउटलाइन है उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया है। पर वो जो है जो रास्ता, वो कुछ कुछ अंगूठे की छाप है। अंगूठा जो है उपनिषद में अंगुष्ठ मात्र, वो आत्मा की पहचान है। इसलिए वहां पे वो हस्ताक्षर हैं विंसेंट वैन गॉग की आत्मा के, उस आत्मा के जो सबकी आत्मा है। और उसके बाद उनकी जो मृत्यु हो गई, पर उससे पहले इस चित्र में रास्ते बंद हैं, पर जो हस्ताक्षर के रूप में बीच का जो रास्ता है वो बिल्कुल अंगुष्ठ मात्र, वो अंगूठे आत्म की पहचान है। इसलिए भी आप वो जरूर कभी देखें। पर इस कहानी में तो है ही, कौवे और काला पानी में, वो बीच का रास्ता कोई ऐसा आसान नहीं बता रहे हैं। वो तो आत्म का रास्ता, अन्यत्व को हटाने का रास्ता दिखा रहे हैं। वो बीच का हो, बाएं का हो, दाएं का हो, ये तो परिस्थिति पर निर्भर है। पर आप कहीं भी हो, कोई भी आपकी नीति हो, राष्ट्र नीति हो, विश्व नीति हो, वैज्ञानिक नीति हो, कुछ भी हो, सांस्कृतिक नीति हो, अगर आप भूल जाएं कि दूसरे को जब तक हम मानेंगे तो उनके लिए हमारा कोई मतलब नहीं होगा। दूसरापन भूल जाएंगे तो हमारा मतलब सबका मतलब होगा। मतलब शब्द इस्तेमाल करते हैं निर्मल, और ये बहुत सही है। तो ये शर्त, ये बात बताते हैं बाबा, और कहते हैं कि भाई चाहो तो यहाँ रेस्ट हाउस में रहो। नहीं, अब मैं जाता हूँ। अब मेरी कहानी का पाठ भी कुछ कुछ पूरा हो रहा है। निर्मल जैसे राम ने पत्र को अपना पूरा किया था, अब मैं भी ये अपना ये व्याख्यान जो है तुम जरूर सुन रहे होगे और हंस रहे होगे। उस तरह जब तुम सचमुच हंसते थे तो तुम्हारी आवाज भी रुक जाती थी। तो इसलिए मैं तुम्हें हंसता हुआ देख रहा हूं कि रामू ये तुम क्या कर रहे हो। पर निर्मल मैं वही कर रहा हूं जो तुम्हारी कहानी बतला रही है। अब वो वापस आते हैं और फिर जाने की तैयारी में हस्ताक्षर कर दिए हैं बाबा ने, कागज दस्तावेज सब, और फिर लौट रहे हैं दूसरी रोज दिल्ली। वो बस आई है, बादल हैं, और पीछे पीछे भाग कौन आ रहे हैं छोटे से कुछ कहने के लिए, मास्टर जी और अघोरी बाबा। मुझे वो तोल्स्टॉय की कहानी याद आ जाती है, इसमें 3 जो ऋषि थे एक द्वीप में, जो बिल्कुल ज्ञानी ऋषि थे। तो चर्च को पता चला जब मॉस्को में कि ऐसा कुछ है, कि वो तो बिल्कुल ही, उन्हें तो कोई थियोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है। तो चर्च ने कुछ बिशप्स को भेजा, वो लोग वहाँ गए और उनको बहुत कुछ सिखलाया क्या, और फिर वो अपने पानी के जहाज में बैठ के चले। पर ये जो ज्ञानी थे वो सब भूल गए जो इन थियोलॉजियंस ने सिखाया था, इन धर्मगुरुओं ने। तो वो पानी में दौड़ते हुए दिखलाई दिए बिशप्स को, चीखते हुए, कहते हुए कि हम भूल गए हैं, क्या बताया। उसी तरह से अघोरी बाबा और मास्टर जी पूछना चाहते हैं छोटे से, हमें तो बताओ क्या बताया। हम तो नहीं सुन सके उनके मुख से कि सत्य क्या है, पर हम यहाँ रुके रहेंगे। तुम तो चले जा रहे हो, तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है, बड़े शहर में जा रहे हो, हम लोग जो यहाँ छूट जाएंगे, हमारा तो कोई विचार भी नहीं करे। बताओ तो क्या सुना। कुछ नहीं बता पाता है छोटे। क्या होता है जब बस चलती है, फिर वही खुर्राटें बस की, फिर वही ऊपर बादल, और बादल के साथ हजारों कौवे। नमस्कार। मित्रों, रामचंद्र गांधी ने जैसा अद्भुत, विलक्षण, अप्रत्याशित और अविस्मरणीय पाठ और व्याख्या इस कहानी की, उसके बाद कुछ और कहने को नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि हम उनके बहुत आभारी हैं कि कहानी को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, कहानी को ऐसे भी देखा जा सकता है।
हम आप सबके भी बहुत आभारी हैं कि आपने इस अद्भुत पाठ को इतने धीरज के साथ सुना। धन्यवाद।